सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा जो टॉपिक है आज जो हम लोग समझने वाले दैट इज संवेग, जिसको हम लोग बोलते हैं इमोशंस। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बालक के जीवन में संवेग का बहुत इम्पोर्टेंस है। संवेग पहले तो आपको लिखना है कि संवेग होता क्या है। ठीक है, तो संवेग लैटिन भाषा से लिया गया है और ये इमोवर से, लैटिन भाषा के इमोवर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आउट टू मूव या भड़क उठना। ठीक है, जो संवेग है, जो इमोशंस है, वो लैटिन भाषा के इमोवर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आउट टू मूव या फिर भटक जाना, सॉरी भड़क उठना। जब आप डरे हुए रहते हैं तो आपका व्यवहार बदल जाता है। तो ये भी देखिए, जब आप डरे हुए रहते हैं या फिर जब आपको किसी चीज़ से आप डर जाते हैं तो आपका क्या होता है, इमोशंस क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, या फिर आप खुश होते हैं तो आपका इमोशंस क्या होता है, बदल जाता है, आपका व्यवहार बदल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक संवेग है। संवेग शब्द लैटिन शब्द इमोवर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है हिलना या फिर आउट टू मूव या भड़क उठना। इसलिए एक संवेग को जीव की उत्तेजित अवस्था के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा में संवेग को इमोशन कहते हैं और ई का अर्थ होता है अंदर से और मोशन का अर्थ होता है गति। ठीक है, देखिए जो जनरली जो इमोशंस होता है ना, अगर आप देखेंगे कि कोई बहुत खुश है तो इमोशंस उस तरीके से जग जाता है। अगर कोई देखेंगे आपकी डरा हुआ है तो इमोशन उस तरह का होता है, मतलब कि क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन व्यवहार क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, जहाँ पे इमोशन, जैसे ई का अर्थ होता है अंदर से और मोशन का अर्थ होता है गति, तो जो अंदर से जो गति आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमोशन बोलते हैं। अतः इमोशन का अर्थ है आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। जो आंतरिक भाव है उसको बाहर की ओर क्या करना है, गति देना है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि संवेग आंतरिक भावों को बड़ा प्रकाशन है। संवेग वास्तव में भावों का तीव्र होना। देखिए जो संवेग है ना, वो क्या है कि आंतरिक जो संवेग है उसको क्या करना है, बाहर लाना है। ठीक है, और अगर एक्चुअल में देखा जाए कि संवेग क्या है, तो वास्तविक में देखा जाए कि जो आपके अंदर जो भाव है, जो व्यवहार है, उसका तीव्र होना ही क्या है, संवेग है। ठीक है, नेक्स्ट है वुडवर्थ के अनुसार। देखिए अभी तक तो आप समझ ही गए हैं कि आपको कम से कम 2 साइकोलॉजिस्ट का आपको क्या करना है, डेफिनेशन याद रखना है। तो वुडवर्थ के अनुसार है कि संवेग आवेश में आने की स्थिति है। संवेग क्या है, आवेश में आने की स्थिति है। बहुत सिंपल ही स्टेटमेंट है, इसको याद रख सकते हैं कि जो संवेग है वो आवेश में आने की स्थिति है। नेक्स्ट है J.S. रॉस के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। या फिर आप वैलेंटाइन के अनुसार समझ सकते हैं कि जब भावात्मक दशा तीव्रता में हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, संवेग। जब आपका भावात्मक जो दशा है वो क्या होता है, तीव्रता में हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, संवेग बोलेंगे। ठीक है, ये किसके अनुसार है, वैलेंटाइन के अनुसार है। अब हम समझते हैं ये सब डेफिनेशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट समझते हैं कि जीवन में संवेगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास में संवेगों का योगदान होता है। लगातार संवेगात्मक असंतुलन अस्थिरता व्यक्ति के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है तथा अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करती है। ठीक है, दूसरी ओर संवेगात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति खुशहाल, स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। अतः संवेग व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्षों को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैरा आपको याद रखिए। जो संवेग होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्ष को क्या करती है, प्रभावित करती है। परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संवेग जटिल मानसिक अवस्था है जिसमें शारीरिक व मानसिक पक्षों का क्या होता है, समावेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थिति के संबंध में सुख दुख की अनुभूति कम या अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, व्यक्ति की चिंतन एवं तर्क शक्ति क्षीण हो जाती है।
एवं व्यक्ति आवेगी बल का अनुभव करता है। तो ये सब अब देखो संवेग कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, ठीक है, सुखकर संवेग मतलब सकारात्मक संवेग, और एक होता है दुखकर जिसको बोलते हैं नकारात्मक। जैसे देखिए इन्हें सुखकर संवेग या आनंदभूति संवेग भी कहते हैं, जैसे प्रेम, आमोद, हर्ष, स्नेह, उल्लास, आनंद आदि। ये सब क्या है, सुखकर आवेश है, ठीक है, सुखी इसमें मिलता है, ये क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट है नकारात्मक संवेग। इस प्रकार के संवेग को दुखकर या कष्टकर संवेग भी कहते हैं। इन्हें दुखदायी या कष्टदायक अनुभूति होती है, जैसे क्रोध, चिंता, घृणा, ईर्ष्या, ये सब क्या है, कष्टदायक नेगेटिव नकारात्मक संवेग है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं संवेगों की विशेषता कि देखिए पहले तो अभी हम लोग संवेग समझे। संवेग के इमोशंस का 2 पार्ट होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, वो समझे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं विशेषता। जैसे पॉजिटिव संवेग क्या है, पॉजिटिव संवेग में हैप्पीनेस हो गया, आप खुश हैं, ठीक है, आप प्रेम है, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप नेगेटिव देखेंगे तो क्रोध हुआ, चिंता हुआ, घृणा हुआ, ये सब क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं संवेग की विशेषता कि क्या विशेषता है। तो संवेगात्मक अनुभव किसी मूल प्रवृत्ति या जैविक उत्तेजना से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है सामान्यतः संवेग प्रत्यक्षीकरण का क्या होता है, उत्पाद होता है। जो संवेग होता है वो प्रत्यक्षीकरण का क्या उत्पाद होता है। प्रत्येक संवेगात्मक अनुभव के दौरान प्राणी में अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जो प्रत्येक संवेगात्मक अनुभव के दौरान जो प्राणी में क्या होता है, अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। 4th पॉइंट है संवेग किसी स्थूल वस्तु या परिस्थिति के प्रति अभिव्यक्त किए जाते हैं। जो संवेग होता है वो किसी स्थूल वस्तु या फिर परिस्थिति के प्रति क्या होता है, अभिव्यक्त किए जाते हैं। प्रत्येक जीवित प्राणी में संवेग होता है। जो प्रत्येक जो जीवित प्राणी है वहाँ पे क्या होता है, संवेग होता है। विकास के सभी स्तरों में संवेग होते हैं और बच्चे व बूढ़ों में भी उत्पन्न किए। देखिए ऐसा नहीं कि संवेग सिर्फ बच्चों में होता है या फिर एडल्ट में होता है, ये सभी स्टेज के लोगों में पाया जाता है संवेग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक ही संवेग को अनेक प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। जो एक संवेग उसको अनेक प्रकार से क्या कर सकते हैं, उत्पन्न किया जा सकता है। संवेग शीघ्रता से उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे समाप्त होते हैं। तो ये हमारा क्या था, आज का जो टॉपिक था, जो आज का जो लेक्चर था वो संवेग पे था। तो होप आपको संवेग इमोशन समझ में आया होगा। ठीक है, कि संवेग है क्या, इमोशंस 2 शब्द से मिलके बना है, लैटिन के 2 शब्द से, लैटिन के इमोवर शब्द से बना है। और जैसे इमोशंस होता है ईज और मोशन, ई का मतलब होता है अंदर से, मोशन का मतलब होता है बाहर की ओर। तो जो अंदर जो ई का मोशन का मतलब होता है गति। तो जो अंदर का जो आपके पास जो गति में जो आ जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इमोशंस बोलेंगे। इमोशंस 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो आपका पॉजिटिव इमोशंस होता है, जो सुखकर होता है, उसमें आपका प्रेम, हर्ष, उल्लास, ठीक है। और जो आपका नेगेटिव होता है जिसमें दुख, क्रोध, चिंता, ये सब आपका क्या है, नेगेटिव। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।